आज मैं आपको प्रसमवादी फलन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो अपनी आ चुकी हैं और 5 वीडियो में मैंने आपको CR इक्वेशन कॉची रीमान समीकरण के विभिन्न रूपों के बारे में आपको बताया है। इसके बाद अब चलते हैं अपन प्रसमवादी फलन। प्रसमवादी फलन होता क्या है? मान लेते हैं ये कोई D क्षेत्र है। इस D क्षेत्र के इस क्षेत्र D में क्या है, इस क्षेत्र D में बहुत सारे बिंदु हैं और इन बिंदुओं पर क्या है, कोई फलन f(z) क्या है, परिभाषित है। तो ये जब f(z) परिभाषित है तो f(z) किस प्रकार से है? f(z) अपने को दे रखा है u(x y) प्लस आयोटा v(x y) के रूप में अपने को मान लो दिया हुआ है। तो यदि इसके प्रथम कोटि के दो आंशिक अवकलज, यदि इसके प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज यानी कि डेल u अपॉन डेल x डेल y और डेल 2v डेल x डेल y डेल x है ना, मतलब ये क्या हो, आपस में बराबर हों और डेल 2v डेल x डेल y बराबर डेल 2v डेल y डेल x, ये दोनों आपस में बराबर हों तो ये क्या होगा, ये सतत कहलाएगा। सतत है ना, अवकलज सतत होनी चाहिए। और ये जो D है, D के प्रत्येक बिंदु पे इस फलन के यानी कि डेल 2u डेल x2 और डेल 2u डेल y2 बराबर 0, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु के लिए लाप्लास समीकरण क्या हो, संतुष्ट होना चाहिए। लाप्लास समीकरण को क्या करना चाहिए, प्रत्येक बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। तो ऐसा फलन f(z) क्या कहलाएगा, D में प्रसमवादी फलन कहलाता है। प्रसमवादी फलन, अब इसमें प्रमेय, एक प्रमेय आती है। प्रमेय क्या इम्पोर्टेंट प्रमेय या फिर इसके आधारित इस पर क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये मान लेते हैं f(z) बराबर क्या है, u प्लस आयोटा v। एक क्या है, एक फलन है। u प्लस आयोटा v एक फलन दिया हुआ है जो कैसा फलन है, एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन होने का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। जिसमें विश्लेषिक है उसमें क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए और इसके अवकलज क्या होने चाहिए, अवकलज का अस्तित्व होना चाहिए। अब हमको क्या करना है कि मान लो u(x y) और v(x y) यानी कि u और v क्या हैं, u और v है ना, दो हैं f(z) के ना। एक तो वास्तविक है, वास्तविक और एक कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी इमेजिनरी दिया हुआ है। इनमें से u और v क्या है, एक दूसरे के संयुग्मी हैं। क्या है, संयुग्मी फलन है। कैसे फलन है दोस्तों, संयुग्मी फलन है। ठीक है, अच्छा संयुग्मी फलन है। तो हम मान लेते हैं कि यदि हमको u(x y) दिया है तो क्या ज्ञात करना है, v(x y) अपने को ज्ञात करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि अपने को u और v के u प्लस आयोटा v के रूप में एक f(z) दिया गया है तो हमें क्या करना है कि u यदि दिया गया है तो v(x y) को ज्ञात करना है, या v(x y) दिया गया है तो u(x y) को क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, dv बराबर हम जानते हैं आंशिक अवकलज की परिभाषा से dv बराबर होता है डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy, ये अपन जानते हैं है ना। और CR समीकरण क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y। और दूसरी जो CR समीकरण होती है डेल v अपॉन डेल x माइनस के डेल u अपॉन डेल y है ना। अब यहाँ पर अपन डेल v अपॉन डेल x का मान रख देते हैं कितना, माइनस के डेल u अपॉन डेल y dx प्लस और डेल v अपॉन डेल y का मान कितना रखेंगे, डेल u अपॉन डेल x। तो ये दोस्तों हमने ये दो मान रख दिए है ना। ये किसके बराबर रहेगा, dv के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आंशिक अवकल समीकरण है ना, अपने BSc सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण पढ़ी, जिसमें एक m(dx) प्लस n(dy) के रूप में जब समीकरण दी हुई होती है तो m बराबर होता है कितना, m तो ये होता है dx का गुणांक और n क्या होता है, n/dy का गुणांक। तो यहाँ dx का गुणांक कितना होगा, m कितना होगा, डेल u अपॉन डेल y
और n कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा n कितना होगा, डेल u अपॉन डेल x, है ना। अच्छा, यदि ये अवकल समीकरण, यदि यह अवकल समीकरण, यदि यह अवकल समीकरण कैसी होगी, यथायत होगी, ये यथायत अवकल समीकरण का है, यथायत एग्जैक्ट होगी, है ना, यथायत अवकल समीकरण होगी, है ना। तो क्या होगा, अवकल समीकरण होगी तो उसके उस स्थिति में क्या होगा, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन क्या होना चाहिए, डेल x होना चाहिए। तो डेल n अपॉन क्या करेंगे, डेल n अपॉन डेल x, यानी डेल n अपॉन डेल x बराबर क्या लाएंगे, डेल m अपॉन डेल y। इस कंडीशन से क्या होगा, यानी आंशिक अवकल समीकरण क्या यथायत होगी, तो डेल n अपॉन डेल y यानी डेल अपॉन डेल x, है ना, और n का मान कितना, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल अपॉन डेल y, और m का मान डेल u अपॉन डेल y। और इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल टू यू डेल x2 और प्लस के डेल टू यू डेल y2 बराबर 0। ये क्या है, ये वही शर्त है, यानी ये किसकी शर्त है, ये प्रसमवादी फलन की शर्त है। किसकी शर्त है दोस्तों, ये है प्रसमवादी फलन की शर्त, प्रसमवादी फलन की शर्त, है ना। ये प्रसमवादी फलन की क्या है, शर्त है। कोई फलन प्रसमवादी होगा उस स्थिति में क्या होगा, डेल टू यू डेल x2 प्लस डेल टू यू डेल y2 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कंडीशन होगी तो db क्या होगा, db होगा माइनस के, ये अपन ने निकाला था डेल v अपॉन डेल y, है ना, डेल v अपॉन डेल y प्लस के डेल u अपॉन डेल x, ये dx और ये dy। हम इस स्थिति से क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेल u अपॉन डेल u है, ये दोस्त क्या है, u है, ये v नहीं है, u है ना, u, ये डेल u है, डेल भी बराबर आएगा डेल माइनस के डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y dx प्लस डेल u अपॉन डेल x dy। इस समीकरण का यदि हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, है ना, यानी इंटीग्रेशन, जैसी कंडीशन, जैसा प्रश्न होगा, जैसे क्वेश्चन होगा, उसी के आधार पर इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। नहीं तो अंश वो पीएससी सेकेंड ईयर की बुक अवकल समीकरण किसी न किसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि फलन u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक बाई प्रसमवादी फलन है, ठीक है ना। पहले क्या सिद्ध करना है कि u दिया हुआ है, u ऑफ एक्स वाई दिया गया है, x और y के रूप में ही दिया गया है u, है ना। पहले इसको क्या सिद्ध करना है कि प्रसमवादी, यानी डेल टू यू डेल x2 प्लस डेल टू v डेल y2 क्या करना है अपने को, 0 सिद्ध करना है ना। और तथा इसका क्या करना है, तथा इसका प्रसमवादी संयुग्मी यानी कि v ऑफ एक्स वाई भी क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उससे पहले लिखते हैं u क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है ना, u ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है अपने को, cos x cos हाइपरबोलिक y। क्या ज्ञात करना है, प्रूफ क्या करना है अपने को, एक तो u क्या ज्ञात, u प्रूफ क्या करना है, प्रसमवादी फलन है, प्रसमवादी है, u प्रसमवादी है, ये ज्ञात करना है। और नंबर दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करना है, एक तो u प्रसमवादी, है ना, एक क्या ज्ञात करना है, v ऑफ एक्स y ज्ञात करना है ना। ये तो सबसे पहले अपन क्या सिद्ध करते हैं, प्रसमवादी, u एक्स वाई क्या है, प्रसमवादी। तो डेल u अपॉन क्या निकालते हैं दोस्तों, डेल x, कॉस का कितना हो जाता है, माइनस का साइन, आंशिक अवकलन, और कॉस हाइपरबोलिक कांस्टेंट है। डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो कॉस x को क्या है, कांस्टेंट, कॉस x कांस्टेंट, और साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा बाई, हाइपरबोलिक में माइनस आएगा नहीं, है ना। डेल v अपॉन, अच्छा ठीक है, दो अपने पास आ गए, और अपन निकालते हैं डेल टू यू अपॉन डेल x2, डेल टू यू अपॉन डेल x2 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, डेल टू अपॉन डेल x2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का cos x cos हाइपरबोलिक y, और डेल टू यू अपॉन डेल y2 ये आ जाएगा
कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, है ना। यदि u ऑफ एक्स वाई क्या है, प्रसमवादी होगा, प्रसमवादी फलन है, तो क्या करेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। तो ये दोनों मान रख देते हैं, कॉस माइनस कॉस कॉस हाइपरबोलिक बाई का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर सॉरी स्क्वायर थोड़ी आएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक, अब उसके बाद अपन करते हैं u दिया हुआ है तो क्या ज्ञात करते हैं y। यहाँ पर पहले हमने क्या सिद्ध किया कि u क्या है, प्रसमवादी फलन है, यानी कि u प्रसमवादी है। अब हम ज्ञात करते हैं v ऑफ एक्स वाई। v ऑफ एक्स वाई ज्ञात करने के लिए लिखते हैं dv बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स, है ना, और डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई, और डेल u अपॉन डेल एक्स कितना आ जाता है, डेल v अपॉन डेल वाई के CR समीकरण से, है ना, CR समीकरण से, और डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस के डेल v अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं dv बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स, v का तो मान अपने पास है ही नहीं, है ना, b, तो इस b वाली समीकरण को किस में चेंज करें, u में चेंज करें। तो यहाँ से रखते हैं डेल v अपॉन डेल एक्स का मान कितना रख देते हैं, माइनस का डेल u अपॉन डेल y dx प्लस के डेल v अपॉन डेल y का मान कितना रखते हैं, डेल u अपॉन डेल x dy। फिर यहाँ से डेल u अपॉन डेल x का मान डेल u अपॉन डेल y का मान रखते हैं दोस्तों, डेल u अपॉन डेल y का मान कितना हो जाएगा, cos x साइन हाइपरबोलिक y dx, और डेल u अपॉन डेल x का मान रखते हैं, डेल u अपॉन डेल x का मान रखते हैं माइनस का कितना हो जाएगा, साइन x cos हाइपरबोलिक y dy। ठीक है, अब ये आ गया dv का, किसका मान आ गया दोस्तों, dv का। यहाँ से क्या कर देंगे, समाकलन करें। समाकलन करने से पहले क्या करते हैं, कॉस देखें कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाय, है ना, और डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाय डी बाय, माइनस कॉमन ले लिया dv, है ना। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो देखें अपन v इंटीग्रेशन करेंगे तो v माइनस का माइनस, और आएगा क्या आएगा, साइन x साइन हाइपरबोलिक बाय, है ना, प्लस c। कैसे आया, यानी अपन इसका यदि क्या करें, अवकलन करें तो वो क्या आ जाएगा, ये साइन का कॉस, फिर इसको साइलेंट रख दिया ये, है ना, इसका अवकलन किया कॉस एक्स, इसको साइलेंट रखा ये, है ना, माइनस तो बाहर है ही है, और फिर किसके सापेक्ष किया, एक्स के सापेक्ष। फिर अपन ने क्या किया कि पहले तो इसका अवकलन कर दिया, इसको साइलेंट, फिर इसका अवकलन कर दिया, इसको साइलेंट, है ना, ऐसे इसका क्या आ जाता है, समाकलन। यानी इसका समाकलन, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे, और इसके बाद अगली जो विधि है मिलन थॉम्सन विधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।